या देखिए, आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है, वो काफ़ी विगत वर्षों से कोशिश कर रहा है कि वो अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करे और पिछले लगभग 10 क्वार्टर से 10 तिमाही से अच्छे परफॉर्मेंस को घोषित कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया में आज बैंक के बोर्ड ने अपना जो क्वार्टरली और एनुअल जिसको हम बोलते हैं, बिकॉज अब सालाना ख़त्म हो गया है मार्च 31 मार्च 2023 का, तो आज बोर्ड ने अपने रिजल्ट को अडॉप्ट किया है और उस अडॉप्ट करने के बाद हमने ये प्रेस समीक्षा यहाँ पे रखी है। अगर आप देखें तो ऑलरेडी ये करीब 2 या 3 अप्रैल को बैंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बताया हुआ था कि लगभग 4,09,000 करोड़ का व्यवसाय पूरा किया गया है और उसी के तहत आज हमने पूरा रिजल्ट देखा। तो आपने प्रेस रिलीज में हमारे अध्यक्ष महोदय को भी देखा होगा बताते हुए कि बैंक के कुछ पैरामीटर्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, जैसे कि टोटल बिजनेस है 4.09 करोड़ क्रॉस हो गए हैं। टोटल जो नफ़ा है, नेट प्रॉफिट हम बोलते हैं, लगभग 2,602 करोड़ है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो 40 से नीचे है, जो अगर आप देखें पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को पिछले लगभग 8 से 10 क्वार्टर में, तो एक बहुत अच्छा एक आंकड़ा आपको दिखेगा। इसी प्रकार से आप कॉस्ट टू इनकम जिसका नीम को देखें तो 3.76 की रेंज में नीम है। आज अगर आप इसमें जो है तो दूसरा पैरामीटर है कासा, तो मैं तो ये कहूँगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र को जो अपने कस्टमर ग्राहक है उनका जो प्रेम और वात्सल्य मिलता है वो बहुत अच्छा है। और चाहे वो महाराष्ट्र हो या महाराष्ट्र के बाहर, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो कासा रेशियो है वो 53% के ऊपर है। वो यह दिखाता है कि ग्राहकों का प्रेम, ग्राहकों का अपना विश्वास, दृढ़ विश्वास बैंक के ऊपर है और बैंक भी उसी के एक रूप में उनको एक कहते हैं कि जब हम वापस देते हैं सोसाइटी के लिए, तो कम से कम 3-4 रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, जैसे गोल्ड लोन का है, एग्रीकल्चर में है, इसके बाद होम लोन है, तो ये वन ऑफ द लोएस्ट है मार्केट के अंदर। तो हम पूरे समाज को ये कोशिश करते हैं और बोर्ड द्वारा भी ये बोला गया है कि आप जो हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं 3 करोड़ से ज़्यादा, उनके लिए बैंक हर तरीके से तत्पर, ग्राहक सहयोग और अपेक्षाओं की पूरी करने में और सर्विस देने में आवश्यकता रहता है। सर, कोविड के बाद एमएसएमई का परफॉर्मेंस कैसा रहा एनपीए का उसके अंदर? देखिए, अगर आप हमारे बैंक का आज भी जो हमारे प्रेजेंटेशन दिखाया गया है 3.38% का टोटल आप देखेंगे कि एनपीए है, तो वो वैसे भी जो मार्केट का एक प्रैक्टिस है या ज़्यादा है उससे नीचे ही है। तो हमने जो अभी तक में देखा है कोविड के बाद में, वो हमने रिकवरी अच्छी देखी है। हमको ऐसा कुछ ज़्यादा स्ट्रेस कहीं नहीं दिखा है और फिर भी हम हमारे जो फील्ड पीपल हैं या हमने जो डेटा एनालिटिक्स का काम शुरू किया है बैंक में, आउटसाइड डेटा कर लिया है, उसका भी काफ़ी सहयोग रहा है। तो इन सबको लेते हुए हमको अभी तक में एमएसएमई में ज़्यादा कुछ ऐसी उसमें हमको चिंताजनक बात नहीं नज़र आ रही है। और जो उसके कलेक्शन है, सॉफ्ट कलेक्शन की हम बात करते हैं इसमें 012 में, वो पूरे हो रहे हैं। हाँ, कहीं पे कुछ चीज़ों का, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल साइकिल हर एमएसएमई की होती है, क्योंकि हर एमएसएमई किसी न किसी बड़ी कंपनी को जुड़ा हुआ होता है। तो जब तक उस इंडस्ट्री में अगर स्ट्रेस है तो उसकी वर्किंग कैपिटल में आने में थोड़ा समय लगता है। तो कुछ सेक्टर्स में हमको एमएसएमई में ज़रूर लगा था, लेकिन ऐसा कोई चिंता वाली बात नहीं है। और अभी तक आप देखें तो हमारा रिजल्ट में भी 3.38% में उसमें कोई इशू खड़ा नहीं। आपने ग्रीन इनिशिएटिव की बात की, उसके बारे में देखिए, ग्रीन इनिशिएटिव अगर आप देखेंगे पेरिस समझौता, तो पेरिस समझौता को देखेंगे, उसके बाद में जो अभी क्लोजली हुए हैं, तो ग्रीन फाइनेंसिंग में 2 चीज़ों को बैंकों को देखना है। पहली चीज़ तो ये देखना है कि वो जो लेंड कर रहे हैं, जो लोन दे रहे हैं, ऋण को दे रहे हैं, वो ऐसी कंपनी को ज़्यादा अच्छे से दें, ज़्यादा जल्दी दें और ज़्यादा अच्छे रेट पे दें कि जहाँ पे स्कोरिंग हो। तो आपने देखा होगा कई कृषि और केयर, कई रेटिंग एजेंसीज हैं जो आजकल स्कोर देने लगी हैं, जो जरूरी भी हो गया है टॉप 10 निफ्टी में। तो बैंक ने उसको अडॉप्ट किया हुआ है, हमारे जो चीफ रिस्क ऑफिसर हैं, बोर्ड ने भी उनको अप्रूव किया हुआ है। तो उसके तहत हम एक तत्परता से उनको लोन दे रहे हैं। दूसरी बात, थोड़ा सा हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको अच्छे रेट पे दें। तो एक तो वो हो गया जहाँ पे आप सोलर के लिए, या जहाँ पे वो कंपनीज हैं जिनका स्कोर अच्छा है, या जहाँ पे आप जो जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बोले जो प्रोजेक्ट है घर के, वो खुद ग्रीन है, वो वाटर का अपना जो फॉरेस्टेशन है जो उनका है उसको वो रखते हैं। तो मेरे ख्याल से वो है। दूसरा है कि बैंक खुद क्या कर रहा है।
तो आपने हमारे प्रेजेंटेशन में भी आज देखा होगा, बैंक ने 3 चीज़ें की हैं। पहली चीज़ तो ये है कि बैंक में अपने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वो सबके ऊपर में सोलर पैनल लगा दिया है। तो सबसे पहला चीज़ तो वो है। दूसरा है कि लगभग 8,600 से ज़्यादा पेड़ों को बैंक में लगाया गया है। तो ये हम सिर्फ एक आंकड़े के रूप में नहीं बोल रहे हैं, बैंक ने एक पोर्टल तैयार किया है इंटरनल। उस पोर्टल में एक एक चीज़ का ट्रेल है कि कितने हमने होम लोन दिए हैं, जो ईवी मतलब जो रेरा में जो अपन बोलते हैं फॉर द इन्वायरमेंटल के लिए जो क्लियर प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें कितने दे रहे हैं, ईवी में कितना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कितना हम लोन दे रहे हैं, वो सब हमारा कैप्चर है। तो उस पूरे हम ट्रेल में जो है, और कई चीज़ें बैंक ने पेपरलेस की है, उसको भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे बैंक ने एक पोर्टल को किया है पूरे 13,000 एम्प्लॉयज़ के बीच में। अब हमको कोई मेल करने की, प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। तो लगभग अगर आप देखेंगे तो प्रति ब्रांच 4 पेपर ऐसे हैं जो प्रतिदिन हम बचा रहे हैं। वो जरूर, क्योंकि वो हर चीज़ डिजिटल के प्लेटफॉर्म से रूप में है। हमारे यहाँ बैंक में जो रिव्यू मीटिंग्स भी होती हैं शाखाओं से, वो है, वो पूरी डिजिटल होती है। तो वो पेपर भी अब बंद कर दिया गया है। तो ये 2 तरीकों से बैंक ईवी में आ रहा है। और अपने अब बैंक ने एक MOU भी किया है, जो प्रेस रिलीज था अभी शायद कुछ दिन पहले। तो आपने उसमें देखा होगा कि हम अब इम्पैक्ट स्टेटमेंट स्टडी भी हम शुरू करा रहे हैं। जैसे कि आपने तकनीक की बात कही, इसमें इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये बाकी चीज़ें भी अडॉप्ट करी जा रही है, उसके बारे में थोड़ा। देखिए, बैंक आज आपने देखा होगा कि लगभग 1 लाख करोड़ का व्यवसाय बैंक ने बढ़ाया है, और बैंक आगे भी तत्पर है। अभी जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी बताया कि 5 लाख करोड़ का बिजनेस को हम एक अपेक्षा के रूप में रखते हैं मार्च 24 में। तो अगर आप मार्च 24 की बात देखें तो स्वाभाविक है कि जब हम बिजनेस को ग्रो करते हैं तो 3 चीज़ों में टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक तो जो आप सोर्सिंग करते हैं, तो आप सोर्सिंग करने के लिए बैंक के बोर्ड ने और हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे सभी जो हमारे महाप्रबंधक महोदय हैं, हमने ये डिसीजन लिया है कि 5% से शुरू करके अगले 3 वर्षों में लगभग 25% हम थ्रू डिजिटली सोर्स और प्रोसेस करेंगे। तो वो हो गया एक, जहाँ से बिजनेस आएगा। दूसरी बात होती है कि जो आपका पोर्टफोलियो है उसको आप मॉनिटर कैसे करेंगे, क्योंकि आप जो आपका होता है वो होता है मशीन लर्निंग और इसके ऊपर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके ऊपर में भी बैंक सॉफ्टवेयर अपना ले रहा है, फिनटेक को भी ऑनबोर्ड कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जो आपने हमसे पूछी हैं वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए और उसको समग्र रूप से उसको एक साथ एकजुट एक क्वालिटी के रूप में, जैसा भी आगे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको बताया भी है कि कैसे बैंक सोच रहा है कि हम आगे उसको रखेंगे, कैपिटल का यूज़ करेंगे या एसेट क्वालिटी को 0.25% उसको मेंटेन करेंगे। तो उसके तहत ये हो गया। तीसरा होता है कि जब आप बिजनेस को बढ़ाते हैं तो कितना जल्दी रिकन्सिलेशन आप करते हैं, उसके लिए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है जो लगभग बैंक ने सोचा है। ऑलरेडी बैंक के बोर्ड ने 62 प्रोसेस को अप्रूव किया हुआ है, वो हम उसको बढ़ा के 100 से 150 सर 2024 के लिए क्या लक्ष्य रखा है? हमारे अध्यक्ष महोदय ने आज के प्रेस समीक्षा में बताया हुआ है कि लगभग 5 लाख करोड़ का हमने एक अपना सुदृढ़ उद्देश्य रखा है उसको पूरा करने के लिए, और पूरी कोशिश यही है कि हम उसको अच्छे से पूरा करें। और नीम में कितनी ग्रोथ है? नीम में भी हमारे अध्यक्ष महोदय ने इसी प्रेस रिलीज में बताया लगभग अभी 3.76 का नीम है, और लगभग 0.25 प्लस माइनस की रेंज में, क्योंकि अभी RBI ने भी अब इस बार अगर आप MPC देखेंगे तो वही जगह पे पॉज किया हुआ है, तो कोई बढ़ोतरी दिख नहीं रही है। और एक प्रश्न भी था अध्यक्ष महोदय को कि आपका MCLR जो है वो MCLR बढ़ने का कोई चांस है क्या? तो उसी के तहत देखिए अभी तो चूँकि पॉज किया गया है, और जो बैंकों का जो इम्पैक्ट आता है डिपॉजिट रेट बढ़ने से, तो वो भी अभी तक में ठीक ही दिख रहा है। ऐसा कोई बढ़ने का चांस MCLR में एकदम करीब में तो नहीं है, बट जैसे आपने बोला है कि अगर में वो हो चुका है, लेकिन बैंक अभी तक जो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में, जैसे भी हमारे 4 प्रोडक्ट है, होम लोन तो सभी को लगता है, और आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र वन ऑफ द बेस्ट बैंक है होम लोन के रेट में, और उसमें ग्रोथ में भी आपने देखी होगी कि होम लोन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। सर, महाराष्ट्र बँकेच्या एम्प्लॉयनी आता 2 महिन्यांपूर्वीच एक आंदोलन केलं होतं एप्सी रोडला की त्यांच्याकडनं जास्तीचं काम करून घेतलं जातं, बऱ्याच काय काय समस्या करून बोर्ड त्याला दुर्लक्ष करतं, ऐकत नाही त्यांचं. काय आहे त्याच्यावर काय झालं?
May I will answer for this if you permit. Yes, yes, please. Because I am the in charge. See, this Sir, is see can any. you come here? Yeah, no, so you can just we can make it. No, no, the camera is there. Camera is there. This is okay, na? Yeah. In any growing organization, there should be always discussion, debate, and decide. Sometimes we talk inside, sometimes it comes out to spill over to the external. But look at it, it is not only in Bank of Maharashtra, it is an industry phenomenon. And it has been there for many years since the bank has been internationalized. And what was happening in the last 2-3 months, it was only aberrations. And after that, it was all things settled. Now looking forward, an entire Mahabank Parivar is with us under the dynamic leadership of Rajesh sir. And whatever the small issues is only question of how to see eye to eye. We have already seen and matters are being sorted out and we are looking for a good days ahead. Having said that, if you look to the other side, we see the number of employees we are recruiting year on year and on the base of the requirement. It is not like the once you recruit and we are not putting the people in here efficiently, that will tell upon the bottom line. And today we have given a good results because of the efficiency ratio. I mean the person's output, individual output has been steadily increasing in the industry. Bank of Maharashtra is not only the numbers growth we are showing, we are also focusing on each and every parameters internally which cannot be normal course not exhibited or not published. So we are confident that whatever the aberrations happen, it is only the past, and our team is entirely along with the entire Mahabank Parivar under the leadership of our Rajesh sir, and we hope that things of the past is past and looking forward at good days, and this kind of trend will continue. Apart from the number of growth, we are also focusing on the compliance, internal risk management, control, and above all, we want to be number one in integrity index. Thank you. Thank you.